हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, बिहार एसएससी की तरफ से कार्यालय परिचारी भर्ती के लिए दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम 12 करवाने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस सीरीज का दोस्तों 11 प्रैक्टिस सेट आपको चैनल पर मिल जाएंगे, तो विजिट करके उनको भी लगा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इनकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आइए दोस्तों। तो टोटल में इस सेट में दोस्तों 32 प्रैक्टिस सेट है, जो कि प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सर के द्वारा जारी किया गया एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों जुड़े रहिए चैनल से, डेली बेसिस पर यहाँ प्रैक्टिस करवाया जाता है। दोस्तों 1, 2, 3, 4 ये सब दोस्तों हो चुका है। आज हम लोग 12 नंबर दोस्तों कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आइएगा दोस्तों, तो आपको 1 से 30 में दोस्तों मैथमेटिक्स मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग मैथमेटिक्स अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग जीके, जीएस, ठीक है, करंट अफेयर्स और हिंदी, ये टोटल चीज़ कवर यहाँ पे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सेट नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चैनल पर अगर नया है तो एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आ जाइए फर्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर दोस्तों कि उत्तर पूर्वी भारत में जनजातीय क्षेत्र के बड़े हिस्से के वनों को कटाई द्वारा नष्ट कर दिया गया है। किस लिए दोस्तों? स्थानांतरण खेती के लिए। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा कृषि औद्योगिक शहर था? तो दोस्तों कौन था? डालमिया नगर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है किस सरकार को प्रतिनिधि सरकार माना जाता है? तो दोस्तों लोकतांत्रिक सरकार को प्रतिनिधि सरकार माना जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार की गारंटी देता है? तो दोस्तों समानता का अधिकार से क्या संबंधित है? अनुच्छेद 14। याद रखेंगे दोस्तों, ये अनुच्छेद से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए हम बोलें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल भी 1 सेकेंड भी स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समाज और संसाधनों, अवसरों और विशेषाधिकारों के उचित न्याय संगत विवरण को संदर्भित करता है? तो दोस्तों सामाजिक न्याय, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है इनमें से कौन सा लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क नहीं है? तो दोस्तों लोकतंत्र दूसरों की तुलना में अधिक समृद्ध है, दोस्तों ये सही नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में है कि रौलट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? तो दोस्तों क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था, तो दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों कि ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है? तो दोस्तों प्रशांत महासागर में ला नीना उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में है ग्लेशियरों के पिघलने और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ के आने का कारण है। क्या कारण है दोस्तों? वायु प्रदूषण। याद रखेंगे दोस्तों, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है दोस्तों भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण, भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो दोस्तों भारतीय खाद्य निगम, ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में दोस्तों सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा दोस्तों? राम मनोहर लोहिया के द्वारा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो दोस्तों यहाँ पर इनमें से कोई उनकी माता का नाम नहीं था, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। यहाँ है भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो दोस्तों बिहार के चंपारण जिले में शुरू किया गया था 1917 में। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। आगे आ जाइए। यहाँ है दोस्तों कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो दोस्तों रोहतास जिले में नहरों द्वारा सिंचाई सबसे सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट में है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों यहाँ पर 2007 तक गरीबी में 5% की कमी डैश योजना के मुख्य उद्देश्यों से एक था। तो दोस्तों इसमें से कौन सा एक था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर के 2007। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर यहाँ है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 है? तो दोस्तों काकीनाडा पुडुचेरी के अनुदेश गोदावरी और कृष्णा नदी। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आ जाइए। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति के मामले में हितों की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है? तो दोस्तों सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार करता है। ठीक है, तो ए डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। नेक्स्ट में दोस्तों यदि कर योग्य आधार के
के साथ कर की दर बढ़ जाती है तो इस प्रकार के कराधान को डैश कहा जाता है। तो दोस्तों प्रगामी कर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पे है कि डैश को मुख्य रूप से महाराष्ट्र के लोगों द्वारा नव वर्ष के दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों गुड़ी पड़वा को नव वर्ष के रूप में महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र किससे संबंधित है? तो दोस्तों सेवा क्षेत्र से तृतीयक क्षेत्र संबंधित है। नेक्स्ट में आ जाइए, 14 जुलाई 2025 को असीम कुमार घोष को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया? दोस्तों हरियाणा राज्य का दोस्तों राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे आ जाइए, अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 14 जुलाई को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट में दोस्तों, भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों हरिकृष्ण एरा दोस्तों बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पे है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वर्षा देशपांडे को सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है, भारतीय तीरंदाजी संघ ने तीरंदाजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय के साथ किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों एमिटी विश्वविद्यालय यानी कि अमिटी यूनिवर्सिटी के साथ किया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए, ऑपरेशन कालनेमी किस राज्य से में शुरू की गई है? तो दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य में ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट में है, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम फीफा विश्व रैंकिंग 2025 में किस स्थान पर है? तो दोस्तों ये 133वें स्थान पर है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, गज मित्र योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों ये असम राज्य में गज मित्र योजना शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, इंद्रधनुष यानी कि रेनबो बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं सम्मिलित होती है? तो दोस्तों अपवर्तन, विक्षेपण और तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइएगा। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन है कि 200 वाट का एक बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है, बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या है? तो दोस्तों इसमें 0.91 एम्पियर की धारा बहेगी। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है, मस्तिष्क का सबसे बाहर का स्तर क्या होता है? तो दोस्तों ड्यूरा मैटर मस्तिष्क का सबसे बाहर का स्तर होता है, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट में है, सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में बदलने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों भर्जन यानी कि रोस्टिंग का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है, हाइड्रोकार्बन C3H4 किस श्रेणी से संबंधित है? तो दोस्तों ये एल्काइन श्रेणी से संबंधित है। ठीक है, C3H4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे दोस्तों यहाँ पर, तो देखिए, मानव हृदय में दोहरे परिसंचरण यानी कि डबल सर्कुलेशन का क्या अर्थ है? तो दोस्तों रक्त को 2 बार हृदय से गुजारना, ये दोस्तों दोहरे परिसंचरण का अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पे है दोस्तों, एक पुष्प से पराग कणों का एक दूसरे के वर्तिकाग्र पर पहुँचना क्या कहलाता है? पराग कण को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचना क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसको परागन यानी कि पोलिनेशन बोला जाता है। इस प्रक्रिया को याद रखेंगे दोस्तों। आगे आ जाइए, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना इसका मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों, यहाँ है, योग्यतम और उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों ये सभी को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, हम दोस्तों बोले हैं आपको कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। और दोस्तों और भी प्रैक्टिस सेट आपको चैनल पर मिल जाएंगे, जैसे बिहार एसएससी हो गया, बिहार जीविका हो गया, ये सभी साथ में चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ आ जाइए, किसी जीव का लिंग निर्धारण वंशानुगत होता है और यह इस पर निर्भर करता है कि क्या है दोस्तों, संतान को अपने पिता से कौन सा गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, यानी कि पिता लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ से दोस्तों आपको भाग 3 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें दोस्तों सामान्य हिंदी रहेंगे। ठीक है,
फर्स्ट 71 में है दोस्तों कि परलोक का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों परलोक का होगा इहलोक। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है ईश्वर में विश्वास न रखने वालों को समाज नास्तिक कहता है। वाक्य में प्रयुक्त नास्तिक का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों नास्तिक का हो जाएगा आस्तिक। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पे है दोस्तों अपने को धोखा देने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त कौन सा शब्द है। तो दोस्तों आत्मवंचक हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों मेरी किताब मेरे प्रिया के पास है। तो दोस्तों वाक्य में प्रयुक्त कौन सा शब्द विदेशज है। तो दोस्तों किताब एक विदेशज शब्द है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट में आ जाइए। दिए गए वाक्य में त्रुटि पहचाने, दूध में थोड़ा पड़ गया है। तो दोस्तों दूध में थोड़ा जो है दोस्तों एक त्रुटिपूर्ण शब्द है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए। निम्नलिखित वाक्य में ध्यानपूर्वक पढ़े और वाक्य में प्रयुक्त त्रुटिपूर्ण शब्द की पहचान करें। कहानी हमारे व्यक्तित्व को एक दर्पण की भांति हमारे सामने प्रेषित करती है। तो दोस्तों कौन सा है, प्रेषित। ये दोस्तों गलत लिखा गया है। ठीक है, प्रेषित इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पे दोस्तों अपने स्थान पर अचल रहने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए। समतल के लिए उपयुक्त विलोम शब्द है। तो दोस्तों समतल के लिए क्या हो जाएगा, ढाल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में है निम्नलिखित वाक्य में वर्तनी संबंधित त्रुटि की पहचान करें और शुद्ध वाक्य का चयन करें। गर्मी में हम शिमला घूमने जाएंगे। तो दोस्तों गर्मियों में हम शिमला घूमने जाएंगे, ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्न से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कौन है दोस्तों, संस्कृत एक शुद्ध वर्तनी का इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों। यहाँ है दोस्तों जो अच्छा बोलता हो के लिए एक शब्द क्या है। तो दोस्तों सुवक्ता उसको बोला जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है हाटक किसका पर्यायवाची है। तो दोस्तों हाटक सोना का पर्यायवाची शब्द है, याद रखेंगे। नेक्स्ट में है जानवी किसका पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों गंगा का पर्यायवाची जानवी होता है। ठीक है, इसी प्रकार से याद रखेंगे दोस्तों पर्यायवाची शब्दों को भी। नेक्स्ट में है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों इसमें एक भाववाचक संज्ञा है, जैसे स्त्रीत्व से एक भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो दोस्तों स्वादिष्ट सही वर्तनी इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में दोस्तों शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है। तो दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की एक रचना है। नेक्स्ट में आइए दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है। तो दोस्तों ये आत्मजयी और अपने सामान्य। तो दोस्तों इन दिनों से लिया गया। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इन दिनों। ठीक है, ये सभी नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन को महत्वपूर्ण क्या है। तो जीवन में क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों, नींद महत्वपूर्ण है कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पे है दोस्तों बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है। तो दोस्तों अनामिका की रचना बीजाक्षर है। ठीक है, नेक्स्ट में आइएगा दोस्तों यहाँ पर। तो देखिए कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों 1899 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों बनलता सेन की दोस्तों इसको संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में है रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों ऑस्ट्रिया जर्मनी में हुआ था। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है मेरे बिन तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है। तो दोस्तों ये भक्ति भाव की एक कविता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है प्रेमधन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। तो दोस्तों भारतेंदु युग के ये महत्वपूर्ण कवि थे। ठीक है, तो दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। तो दोस्तों जनता के लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। नेक्स्ट में आ जाइए।
यहाँ से दोस्तों आपको एक गद्यांश है, इसको पढ़ के आंसर देना है। तो चलिए हम लोग गद्यांश पढ़ते हैं। विपत्ति केवल डरपोक व्यक्ति को ही भयभीत करती है। कायर विपत्ति से डरकर अपने पांव मार्ग से पीछे खींच लेता है, लेकिन वीर पुरुष घबराते नहीं, वे अपने धैर्य और संयम बनाए रखते हैं। वे अपने आने वाली विघ्न बाधाओं को सामने चट्टान की तरह अडिग खड़े रहते हैं। वीर पुरुष विकट परिस्थितियों में भी संकटों से संघर्ष करते हैं और उनसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ निकालते हैं। वे संकटों का विजय हासिल करके दम लेते हैं। वीर पुरुष संकटों से कभी प्रभावित नहीं होते। वे संकटों में न तो कभी उफ करते हैं और न ही संकटों के सामने कभी झुकते हैं। मंजिल की राह में आने वाली विघ्न बाधाओं को जड़ से समाप्त कर उन पर विजय पाने के निरंतर प्रयत्न करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एक एक करके। वे धैर्य और संयम बनाए रखते हैं, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो दोस्तों इसमें सामान्य वर्तमान काल का यूज किया गया है, तो इस प्रकार से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आइए दोस्तों, यहाँ पर वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो दोस्तों वीर शब्द का होगा वीरांगना। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ है अडिग शब्द में निम्न में से कौन सा प्रयुक्त किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर उपसर्ग का प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट में है विपत्ति से किस व्यक्ति को डर लगता है? तो दोस्तों डरपोक को डर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइएगा। वीर पुरुष विकट परिस्थितियों के सामने डैश की तरह अडिग रहते हैं। तो दोस्तों चट्टान की तरह अडिग रहते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी के लिए दोस्तों सेट नंबर दोस्तों ये 12 था। ठीक है, इसी प्रकार से आपको डेली बेसिस पर सेट करवाया जा रहा है और भी प्रैक्टिस सेट साथ में चल रहा है। तो चैनल पर विजिट करके दोस्तों आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ में हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का क्लास भी चल रहा है, तो आप उसको भी देखिएगा, तो बहुत आपको बेनिफिट होगा। बहुत ही आसानी से वहाँ पर समझाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।